हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कोहेरेंस। देखिए लास्ट लेक्चर में मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं किए अभी तक सॉल्व तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, वहाँ जाके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल आज हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कोहेरेंस। और देखिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यूमेरिकल है, जो मैं आपको भी न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ विजिबिलिटी से रिलेटेड, ये न्यूमेरिकल हो सकता है आरटीयू में इस बार पूछा जाए। तो प्लीज आप लोग सब ध्यान दीजिए। देखिए हमने कोहेरेंस चैप्टर में एक टर्म पढ़ी थी, विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कोहेरेंस। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल अभी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है टू वेव ट्रेन्स ओवरलैप टू 29% ऑफ देयर लेंथ। यानी हमारे पास में टू वेव्स है और वो वेव्स जो है वो उनकी पूरी लेंथ में कितनी परसेंट ओवरलैप हो रही है, 29% ओवरलैप हो रही है और इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रही है। ओके, इफ मैक्सिमम इन देयर रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न रिसीव 20 यूनिट, यानी आई मैक्स की वैल्यू, जब इंटरफेरेंस होता है आई मैक्सिमा होता है कहीं पे, कहीं मिनिमा होता है। तो जब मैक्सिमा होता है तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 यूनिट। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच डू मिनिमा रिसीव, आई मिनिमम की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, जब विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कोहेरेंस हमने किया था तो हमारे पास में फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। याद होगा मेरे ख्याल में आप लोगों को फॉर्मूला। और देखिए गिवन हमें क्या क्या है, हमें V की वैल्यू गिवन है 29%, यानी मैं 0.29 हो गई। हमें आई मैक्स गिवन है 20 यूनिट और हमें डिफाइन करना है आई मिनिमम। वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो 0.29 इक्वल्स टू आई मैक्स है आपके पास में 20 माइनस आई मिनिमम जो हमें डिटरमाइन करना है 20 प्लस आई मिनिमम। सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे पहले इसे क्रॉस कर लेते हैं। देखिए आप लोग सभी इसको सॉल्व कीजिए। आई मिनिमम इज इक्वल्स टू 20 माइनस आई मिनिमम। मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ऑन सॉल्विंग दिस आप लोग सब अपनी अपनी नोटबुक में इसे सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसे सॉल्व कर रखा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। तो सॉल्व करने पे आई मिनिमम की जो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी दैट इज 11 यूनिट। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर कभी कभी क्या होता है कि हमें कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, या हो सकता है समटाइम्स कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए तो प्लीज आप ध्यान रखिए V इक्वल्स टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। इसे नोट कर लीजिए। हम फिर करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कोहेरेंस से रिलेटेड। देखिए क्या है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है लाइट ऑफ लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम हैव एवरेज वेवलेंथ ऑफ 20 वेव्स। डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द कोहेरेंट टाइम, कोहेरेंट लेंथ एंड क्वालिटी फैक्टर। और ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार दोबारा सब कुछ रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों हमें दे रखा है लैम्डा। लैम्डा दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा हमें दे रखी है 20 वेव्स, यानी हमें n की वैल्यू दे रखी है। n कितना है, 20। ओके, इसके बाद हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है कोहेरेंट लेंथ, हमें डिटरमाइन करना है कोहेरेंट टाइम और क्वालिटी फैक्टर। देखिए वैसे तो मैंने कोहेरेंट चैप्टर जब आपको पढ़ाया था मैंने सारे डेरिवेशन सॉल्व कराए थे और सभी की वैल्यूज हमने डिटरमाइन कर ली थी। फिर भी मैं एक बार रिकैप के लिए आपको सारी वैल्यूज दोबारा बता देती हूँ। देखिए कोहेरेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है LC इक्वल्स टू n लैम्डा, एक फॉर्मूला। कोहेरेंट लेंथ का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब हमारे पास में क्या होगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास में, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसकी, लाइट की, c, और टाइम क्या हो गया हमारे पास में, कोहेरेंट टाइम। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला किसका, कोहेरेंट लेंथ को डिटरमाइन करने का। इसी कोहेरेंट लेंथ को अगर मुझे किसकी टर्म में लाना है, लैम्डा, तो हमने सॉल्व किया था। जब हमने सॉल्व किया था तो फॉर्मूला हमारा आया था लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा। ठीक है, इसके अलावा ये तीन फॉर्मूले हमारे पास में कोहेरेंट लेंथ के डिटरमाइन होके आते हैं। अब हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। एक और चीज थी, कोहेरेंट लेंथ का फॉर्मूला हम डिटरमाइन करते थे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। वो फॉर्मूला क्या है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यानी आपको बताना है कि कोहेरेंट लेंथ और क्वालिटी फैक्टर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसे मुझे पता है आप सॉल्व कर लेंगे।
इसके बाद आगे अब हमें ये सॉल्व करना है। हमें गिवन है n गिवन है, लैम्डा गिवन है, तो कोहेरेंट लेंथ हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो LC इक्वल्स टू हमारे पास में पहले इसे सॉल्व कर लें, 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर हो गया, या मैं इसको कह सकती हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। n की वैल्यू 20 है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, ये मेरे पास में हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। डिटरमाइन होके आ जाएगी हमारी कोहेरेंट लेंथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। ओके, नेक्स्ट है कोहेरेंट टाइम। तो कोहेरेंट टाइम क्या रिलेशन है, ये देखिए, कोहेरेंट लेंथ इक्वल्स टू सी इंटू कोहेरेंट टाइम। तो कोहेरेंट टाइम क्या हो गया, कोहेरेंट टाइम हो गया LC अपॉन C, और ये LC मतलब कोहेरेंट लेंथ है। कोहेरेंट लेंथ की वैल्यू आ गई 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन C। C क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू को पुट कर देते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 4 जा 12, तो यहाँ आंसर आ गया हमारे पास में 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 चला जाएगा ऊपर 14, और हमारे पास में सेकंड्स में ये आंसर डिटरमाइन होके आ जाएगा। ओके, इस तरह से कोहेरेंट टाइम डिटरमाइन करने के बाद अब हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर जिसे हम Q से डिटरमाइन करते हैं, और मैंने आपको बताया था प्रीवियसली क्वालिटी फैक्टर और कोहेरेंट टाइम, क्वालिटी फैक्टर और कोहेरेंट लेंथ, इनमें सब में रिलेशन होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे हमें कोहेरेंट लेंथ हमारी डिटरमाइन हो चुकी है, और क्वालिटी फैक्टर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए। सबसे पहले बच्चों हमें पता है कि LC इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन डी लैम्डा होता है, ठीक है, और Q इक्वल्स टू क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है लैम्डा अपॉन डेल लैम्डा। इस तरीके से Q और क्वालिटी फैक्टर और जो हमारे पास में कोहेरेंट लेंथ है उसमें क्या रिलेशन आ जाएगा, हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा LC इक्वल्स टू Q इंटू लैम्डा, और Q इक्वल्स टू हो गया LC अपॉन लैम्डा। ओके, ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं, ये यहाँ से हटा देती हूँ C की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। तो इस तरीके से Q इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो गया, LC की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली थी, ये भी LC की वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसे जब मैं सॉल्व करती हूँ तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 20। इस तरीके से कोहेरेंस चैप्टर के अंदर कोहेरेंट लेंथ, कोहेरेंट टाइम और क्वालिटी फैक्टर की जो फॉर्मूले थे उनमें वैल्यूज को पुट करके और हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लेकिन इसके बाद जो न्यूमेरिकल होगा वो आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द कोहेरेंट लेंथ। क्या पूछा गया है, कोहेरेंट लेंथ हमसे पूछी गई है ऑफ सोर्स ऑफ लैम्डा 6750 एंगस्ट्रॉम विथ बैंडविड्थ 0.4 एंगस्ट्रॉम। और मैं कह रही हूँ इससे सिंपल न्यूमेरिकल और कोई हो ही नहीं सकता। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं बच्चों, और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के साथ आप ये मान के चलिए कि कोहेरेंस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो हमारे सॉल्व हो गए। अब जो भी न्यूमेरिकल कोहेरेंस में बनेंगे वो इसी पैटर्न पे बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन हमें है इसके अंदर, गिवन हमें दे रखा है लैम्डा 6750 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब डेल लैम्डा हो गया 0.4 एंगस्ट्रॉम। मैं इसको चेंज कर लूँ, 6750 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 हमारे पास में मीटर में, और ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में चेंज कर दिया। एंड देन वी नो कोहेरेंट लेंथ और हमारे लैम्डा में रिलेशन होता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल लैम्डा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो LC इक्वल्स टू 6750 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन 0.100। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइए। मैं इसे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। तो हम लिखेंगे ऑन
ऑन सॉल्विंग, और इसका आंसर आ जाएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है। इसके बाद इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए, एक और न्यूमेरिकल हम इसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ऑप्टिकल फाइबर। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, व्हाट इज द कोहेरेंट लेंथ ऑफ लेजर ऑफ लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम with spectral line which is 10 to the power 2 hertz. Find CT, CL and QF. CT means coherent time, CL means coherent length and QF means quality factor. तो वही सेम, सबसे पहले what is given में हमें दे रखा है lambda equals to 6000 angstrom. It means 6000 into 10 to the power -10 or I can say 6 into 10 to the power -7 मीटर। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 हर्ट्ज हमें गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोहेरेंट लेंथ की, तो कोहेरेंट लेंथ क्या हो जाएगी, कोहेरेंट लेंथ यानी LC इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, क्या रिलेशन होता है कोहेरेंट लेंथ के अंदर। लेंथ हमारे पास में क्या होती है बच्चों, कोहेरेंट लेंथ होती है C यानी स्पीड इंटू कोहेरेंट टाइम, और कोहेरेंट टाइम क्या होगा, कोहेरेंट टाइम और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन हो जाएगा, T और जो हमारे पास में, मैं आपको पता ही है कि टाइम और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली। तो मैं लिख सकती हूँ LC इक्वल्स टू C अपॉन न्यू, और C अपॉन न्यू जब हमने कर दिया तो हमारे पास में कोहेरेंट लेंथ की डिटरमाइन हो जाएगी LC इक्वल्स टू C, हमारे पास में C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 पता है हमें, और न्यू की वैल्यू 10 टू द पावर 2। तो आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, इस तरह से वी विल डिटरमाइन कोहेरेंट लेंथ। कोहेरेंट टाइम हम यहाँ से डिटरमाइन कर ही लेंगे, सेम फॉर्मूला। तो कोहेरेंट टाइम हो जाएगा LC अपॉन C। LC की वैल्यू आपने डिटरमाइन कर ली होगी, LC की वैल्यू रखिए और उसमें 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से डिवाइड कीजिए और मुझे आप आंसर बताइए। एंड लास्ट हमारा है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास में क्या हो जाता है, Q इक्वल्स टू LC इंटू लैम्डा। LC की वैल्यू आपने डिटरमाइन कर ली, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा। इसके अलावा लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। इन तीनों के जो आंसर डिटरमाइन होके आए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, वैसे इसका आंसर LC में आपको बता सकती हूँ, LC हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। बाकी के आंसर आप लोग बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये जितने भी न्यूमेरिकल कोहेरेंस चैप्टर से रिलेटेड थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।